बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू गाइस? माय नेम इज़ हिदायतुल्लाह और आप देख रहे हैं हसन ऑनलाइन एजुकेशन। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे और ये है हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट। सो इसी लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर एंड व्हाट इज सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। सो इन चीज़ों के बारे में हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो ये है हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हवाले से। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हवाले से है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स लाइक electro means electricity or the electrical energy, while the chemistry means chemical reactions. So next देखते हैं कि it is a study of, किस चीज की स्टडी हम करते हैं, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ द रिएक्शंस। इसमें हम डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन को स्टडी करते हैं which can be produced by the electricity or electrical charges, जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल चार्जेस की फॉर्म में जो है हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसी किस्म के प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं किस चीज में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सो एंड आल्सो द वे, आल्सो हम इसमें हम और भी स्टडी करते हैं कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन इफेक्ट दिस प्रोसेस, कि इलेक्ट्रिसिटी दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस को किस तरह इफेक्ट करते हैं। इन सब के बारे में हम किस चीज में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। सो आर हम सेकेंड डिफिनेशन देखते हैं, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप इन बिटवीन, किस चीज के बीच में, इन बिटवीन केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस एंड द इलेक्ट्रिसिटी। हम स्टडी करते हैं किस चीज की रिलेशनशिप को, इलेक्ट्रिसिटी विद द केमिकल रिएक्शन, इन दोनों की आपस में जो है रिलेशनशिप जो है इसको स्टडी करते हैं हम किस चीज में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सो जस्ट सिंपली देखें हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास केमिकल एनर्जी है, इसको हम चेंज करते हैं किस चीज में, इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल रिएक्शन में हमारे पास चेंजेस आ जाते हैं जिसके नतीजे में हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और ये केमिकल एनर्जी किस चीज से प्रोड्यूस हो रही है, ये हमारे पास एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। सो ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, removal of electrons or the removal of hydrogen are known as oxidation, while reduction means removal of oxygen, addition of hydrogen or addition of electrons. So this is known as the reduction. So ये हमारे पास किस चीज कौन सी रिएक्शन में पॉसिबल है, रिडॉक्स रिएक्शन में पॉसिबल है। सो ये केमिकल एनर्जी हमारे पास आ रही है किस चीज से, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास केमिकल एनर्जी आ रही है। और ये केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं एंड दीज केमिकल रिएक्शंस आर द रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि हमने पढ़ा है कि रिडॉक्स अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया थोड़ा सा कि ये एक्चुअली हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, इसके नतीजे में हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सो अब हम इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल एनर्जीज देखते हैं या केमिकल रिएक्शन के डिफरेंट टू टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट टाइप्स हमारे पास है केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शन से हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है क्या चीज, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जांपल कौन सी फॉर्म की इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है, फॉर एग्जांपल बैटरी जो हम यूज कर रहे हैं घरों में, इनसे हमारे पास जो एनर्जी आ रही है वो हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में आ रही है। या सेल्स एनर्जी, जितनी भी हम सेल्स घड़ियाल वॉचेस वगैरह में जो सेल्स यूज कर रहे हैं इसके नतीजे में जो एनर्जी आ रही है ये हमारे पास किसके नतीजे में आ रही है, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में आ रही है। और ये जो हम फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं, फर्स्ट केस, सो फर्स्ट केस में जो हम केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं ये हम किस चीज के, कौन सी रिएक्शन को स्टडी करते हैं, दीज आर, इसमें हम बैटरी सेल्स वगैरह को स्टडी करते हैं, लेकिन दीज बैटरीज एंड दीज सेल्स आर द नॉन रिचार्जेबल सेल्स। ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास नॉन रिचार्जेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं।
जो कि रिचार्जेबल नहीं हो रहे हैं। इसी किस्म के रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं केमिकल। ये हमारे पास किस चीज में आता है? केमिकल रिएक्शन केस 1 में आता है। अब हम केमिकल रिएक्शन के केस 2 को पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास क्या है? रिवर्सेबल। और रिवर्सेबल के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। इसके नतीजे में हमारे पास जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको भी हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास है। लेकिन दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिचार्जेबल सेल्स। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन किस के नतीजे में? हमारे यहाँ पर जो हम बैटरी यूज करते हैं या सेल्स यूज करते हैं, दीज बैटरीज एंड दीज सेल्स आर द रिचार्जेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो आगे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स किन चीज़ों पर से पास हो रहे हैं या किन चीज़ों पर से पास नहीं हो रहे हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर मींस दैट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट। सो हमारे पास इसी किस्म की जितनी भी सब्सटेंसेस हैं जो इलेक्ट्रिकल करंट को पास नहीं होने देते हैं, दिस सब्सटेंसेस आर नोन एज द इंसुलेटर। सो देखिए, डू नॉट, इंसुलेटर हमारे पास क्या है? डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास। हमारे पास ऐसी जितनी भी तमाम चीजें जो इलेक्ट्रिकल करंट को पास नहीं करते, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इंसुलेटर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है और सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर मींस दैट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच passes sometimes electric current and sometimes do not pass electric current. So this types of substances are known as the semiconductor. So देखें, सेमीकंडक्टर्स हमारे पास क्या है? इन बिटवीन किसके बीच में होते हैं? कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर के बीच में जितनी भी सब्सटेंसेस हैं, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेमीकंडक्टर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिलिकॉन हुआ, वुड्स है, एटसेट्रा। दैट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर नोन एज द सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड टाइप्स है कंडक्टर। कंडक्टर क्या चीज है? दैट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करंट। इसी किस्म की तमाम चीजें जो इलेक्ट्रिकल करंट को पास करे, ऐसे तमाम चीजें हमारे पास क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स कहलाते हैं हमें। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? ऑल मेटल्स, जितनी भी हमारे पास मेटल्स है, आयरन है, स्टील है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, जितनी भी मेटल्स हैं वो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कंडक्टर्स हैं। एंड द पॉलीमर्स, कौन से पॉलीमर्स? हमारे पास पॉलीमर में और भी किस्म है, लेकिन दोस्त पॉलीमर which is known as the conductor polymer, that type of substances are known as the conductors. For example, ये किसके नतीजे में हो रहा है? कंडक्शन किसके नतीजे में हो रहा है? कंडक्शन एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में हमारे पास हो रही है। सो देखिए, सो इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड द अपोजिट इलेक्ट्रॉन। सो ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस या इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं इन द कंडक्टर, या कंडक्टर में इसी किस्म करंट पास हो रहा है किसके नतीजे में? by the moving of electron to the opposite electrode or to the opposite terminal, and no chemical changes occur. और इसकी नेचर में हमारे पास किसी किस्म का भी केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। सो देखिए, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ता है, इसी किस्म की कंडक्टर हमारे पास जितनी भी कंडक्टर्स है, लाइक हमने अभी पढ़ा है कि आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, इसी किस्म की जितनी भी हमारे पास कंडक्टर हैं, इनमें जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो फिर ये जो है कंडक्शन जो है वो डिक्रीज करता है। सो देखिए, विद द इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो, मींस कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो, देन द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस। देन तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या हो रहा है? कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। सो नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोलाइट्स को पढ़ते हैं। एक्चुअली हमारा काम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट के साथ है। सो अब हम इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टडी करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स, कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या चीज। सो देखिए, दो सब्सटेंसेस व्हिच इन द सॉल्यूशन फॉर्म कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास ऐसी तमाम सब्सटेंसेस जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट को पास करें, इसी सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास क्या चीज है? दे कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास एक्चुअली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। सो दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस किसके नतीजे में आते हैं? सो आगे देखते हैं। सो in the solution form
they dissociate into the respective ions. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास NaCl है, देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास NaCl है। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस या इसकी इलेक्ट्रोलाइट्स को हम जब स्टडी करते हैं तो ये चेंज हो रहे हैं किस चीज में, इनटू द रेस्पेक्टिव आयंस। ये हमारे पास इसके रेस्पेक्टिव आयंस हैं, इसके नतीजे में हमारे पास जो है इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो द कंडक्शन अकर्स बिकॉज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सो कंडक्शन अगर उसको इसमें कंडक्शन हो रहा है किसके नतीजे में, ड्यू टू द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन अभी हमने पढ़ा है कि रिडॉक्स रिएक्शन इज इक्वल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। एंड ऑक्सीडेशन में हमारे पास होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। while in the reduction reactions removal of oxygen होता है उसमें और addition of hydrogen or addition of electrons. So that type of reaction known as the redox reaction. So redox reaction के हमारे पास एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिडिक रिएक्शन है, बेसिक रिएक्शन है और द साल्ट सॉल्यूशन है हमारे पास। यह हमारे पास क्या है, इनिशियल हमारे पास साल्ट सॉल्यूशन है। इसको जब हम हीट देते हैं तो ये फिर मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट होता है और मोल्टन स्टेट में ये फिर चेंज हो रहा है किस चीज में, रिस्पेक्टिव आयंस में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है या आयंस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। सो देखिए जब हम Na पॉजिटिव की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इसके नतीजे में Na पॉजिटिव के साथ हमारे पास Na पॉजिटिव है, सो इस एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा। सो इसके नतीजे में हमारे पास हासिल होता है Na सॉलिड फॉर्म में, सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास हासिल होता है। और क्लोरीन जो कि नेगेटिव चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करेगा, डोनेट करेगा। सो जिसके नतीजे में हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव जो है वो कन्वर्ट होता है क्लोरीन इनटू द वन इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करेगा। एंड दूसरा क्लोरीन इसी रिएक्शन में, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो है ये एक सेल्स है, इसमें हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है इनिशियल सॉल्यूशन है। अब Na पॉजिटिव जो है वो यहाँ पर आएगा और Cl नेगेटिव जो है वो इस साइड पे आएगा। अब Na जो है यहाँ पर इसी रिएक्शन में Na एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट करेगा, जिसके नतीजे में हमारे पास ये सोडियम सॉलिड फॉर्म में बन जाता है और दूसरे साइड पे हमारे पास ये क्लोरीन नेगेटिव है। सो यही क्लोरीन नेगेटिव जो है ये वन इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करेगा। सो जो वन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, डोनेट करेगा, तो इसके नतीजे में हमारे पास Cl हासिल होता है और प्लस वन इलेक्ट्रॉन। सो इसी रिएक्शन में हमारे पास बहुत सारे Na पॉजिटिव आयंस है और Cl नेगेटिव आयंस है, तो दूसरा Cl नेगेटिव आयन भी हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन देगा और Cl में कन्वर्ट होगा। अब ये दोनों Cl क्लोरीन प्लस क्लोरीन फिर कन्वर्ट होता है किस चीज में, Cl2 में, और ये हमारे पास गैस फॉर्म में जो है निकलता है या इसी सॉल्यूशन में रिमेंस रह जाता है। सो एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोलिसिस। और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये प्रोसेस ये इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। सो आर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम इसी सॉल्यूशन पे थ्रू अ सॉल्यूशन of an electrolyte, it dissociates into ions and the chemical changes occurs in its nature known as the electrolysis. जब ऐसी तमाम किस्म के हमारे पास रिएक्शन जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इन सॉल्यूशन फॉर्म में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी किसके नतीजे में प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि हम एक्सटर्नल करंट इस पर पास करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द आयंस। सो आयन के नतीजे में हमारे पास जो है वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है एंड दिस प्रोसेस आर नोन एज द इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ वी हैव सम कंडीशन फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन है और वो कंडीशन क्या है, देखिए फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का होना जरूरी है, जैसे कि हमने इनिशियल के एग्जांपल लिया है। और ये हमारे पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। देखिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और इसको हम सॉल्यूशन यहाँ पर हमने हीट यूज किया है, तो हीट की वजह से ये फिर मोल्टन फॉर्म में या फ्यूज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं। यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन एज अ वाटर जो है वो इक्वस मीडियम यूज करें तो हमारे पास इनिशियल जो है ये इक्वस फॉर्म में जो आ जाएगा। सो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या जरूरी है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जरूरी है।
दूसरा कंडीशन कंपार्टमेंट मीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक होल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसी सेल का, इसी कंपार्टमेंट का होना जरूरी है। दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोड्स। तीसरा जो कंडीशन है, इसमें हमारे पास इसी कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोड भी होने चाहिए। और ये इलेक्ट्रोड किस चीज के बने हैं? ये तो मेनली जो है ये ग्रेफाइट के बनाए होते हैं। सो थर्ड जो कंडीशन इसका, हमारे पास इलेक्ट्रोड्स है, और इलेक्ट्रोड जो हमारे पास मेनली हम यूज करते हैं वो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं। ये इसी इलेक्ट्रोड का होना भी जरूरी है किसी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। एंड फोर्थ कंडीशन इज द एक्सटर्नल करंट सोर्सेज। एक्सटर्नल करंट सोर्स भी जरूरी है। ये एक्सटर्नल करंट सोर्स क्यों जरूरी है? बिकॉज जब हम किसी सोल्यूशन के आयंस को क्रिएट करते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम इस पर इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल करंट सोर्स अप्लाई करें, और एक्सटर्नल करंट की वजह से इसमें जो है ये आयंस बन जाते हैं, और आयंस के नतीजे में हमारे पास जो है ये करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। So this is all about the just introduction of electrochemistry. If any question, तो आप कमेंट्स बॉक्स में, अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। So thank you.